हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है अगहन का एतवार यानी कि संडे का व्रत, जो कि आप सब जानते होंगे कि हम लोग में लोग भादों का एतवार करता है, उसके बाद बैसाख का करता है और अगहन का किया जाता है। तो सारे लोगों को पता होगा कि रविवार के व्रत का क्या क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या क्या महत्व होता है। तो रविवार के व्रत को करने के बाद में स्किन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, यानी कि चर्म रोग, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। या फिर इस व्रत में हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो सारे ग्रहों के मतलब गुरु के रूप में सूर्य देव को माना जाता है, तो आपके सारे ग्रह शांत रहेंगे। तो गाइज देखिए मैं कैसे करती हूँ अपना रविवार का व्रत। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे व्रत के लिए तैयारियाँ सारा कर ली हैं और मैं सारी चीज़ें लेकर चली आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया में तेल करके ला लिया है। ये रही हमारी सारी तैयारियाँ और यहीं पे मैं जल दूँगी। तो सबसे पहले यानी कि इसे पोखरी बनाया जाता है, तो इसको मैं पूज लूँगी, यानी कि यहाँ पे मैं टीका लगा के, जिसे लोग घाट पूजना भी बोलते हैं, उस तरह से यहाँ पे पूजा होता है। इस पानी में थोड़ा सा रोली छिट दूँगी। और ये रहे हमारे अर्घ की तैयारियाँ। तो मैं यहाँ पे, लोग ऐसे तो मतलब अक्षत फूल पान के पत्ते से, इस सारी चीज़ों से भी दे लेते हैं अर्घ पर। अगर आपके पास जो ऋतु फल अवेलेबल हो तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे केला लिया है, सेव लिया है, एक संतोला लिया है और उसके अंदर मैंने मिश्री डाल दिया है। और उसके ऊपर ये रहा अर्घ पात, पान कसैली, यानी कि पान सुपारी बोलते हैं वैसे, इलायची, लौंग इलायची, पान सुपारी, और ये है सिंदूर का पुड़िया। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे अर्घ देने। तो गाइज मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ सूर्य भगवान को। तो इस कटरे के में मैंने जल ले लिया है। तो ये तो अर्घ मतलब लोग गांव में लोग नदी में नहाते हैं या फिर पोखरी में नहाते हैं, तो ये अर्घ वहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग को नदी पोखरी कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं ये कटरे में ये जल दे रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। जल नहीं, इसको अर्घ बोला जाता है। तो मैं अर्घ दे रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से अर्घ देते हुए देखा है, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि मेरी ना माजी रहती है ना कोई रहता है, तो जिस तरह से मुझे आता है, थोड़ी बहुत मुझसे जो गलतियाँ हो जाती हैं तो आप लोग इग्नोर करना उसे। और मैं यहाँ पे जिस तरह से मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, मैंने देखा है, किया है, उसी तरह से मैं यहाँ पे अपना अर्घ दे लूँगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस रविवार के व्रत का कितना ज़्यादा महत्व है। तो मतलब स्किन रोग के लेके लोग पहले भी, मतलब जिनको अगर चर्म रोग किसी तरह से कोई परेशानी है तो संडे एक दिन नमक छोड़ दें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ऐसे लोग 6-6 महीना का शायद ये व्रत करता है लोग, जैसे कि अभी शुरू करेगा अगहन में, तो जाके इसे सावन में ख़त्म करता है। तो मैं भी सोच रही हूँ ऐसा करने के लिए। तो पता नहीं, देखिए मैंने ऐसा तो कहा नहीं है, लेकिन मन हो रहा था कि मैं 6 महीना का कर लूँ, क्योंकि मैंने मंगलवार का व्रत 6 महीना कर लिया है, मैंने बृहस्पतिवार का भी व्रत किया है, लेकिन ये आइतवार का व्रत हम लोग यहाँ ऐसे लोग अगहन में इसे उठाते हैं और बैसाख में एक दूसरा करके, मतलब बैसाख का एतवार करके इसे बैठा दिया जाता है। तो मैंने इस तरह से किया है। तो अभी अगर देखेंगे हो पाएगा तो मैं इस बार ये व्रत मैं 6 महीना तक लगातार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे लेती हूँ और उसके बाद में जो रेगुलर मेरा पूजा होता है उस तरह से मैं कर लूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके तुलसी जी को जल दे दूँगी। और तुलसी जी के जल देने के बाद नीचे आप लोग देखते ही हो कि मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। तो बड़ा ही नॉर्मल सा मेरा पूजा होता है। मैं ज़्यादा कुछ पूजा पाठ के बारे में जानती नहीं हूँ, जितना मतलब मुझे आता है, मैंने देखा है। मेरी माँ भी बहुत ही सिंपल सा पूजा करती थी। आप लोग जानते होंगे कि हमारी माँ जॉब करती हैं, तो उनका बड़ा ही साधारण सा पूजा होता था, यानी कि सूर्य भगवान को जल दे लेती थी
तुलसी का पूजा करती थी और घर में जो थोड़ा बहुत फ़ोटो ये सब होता था, तो इसीलिए मैं डिटेल में ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो जिस तरह से मैं देखी हूँ बचपन से, और यहाँ आने के बाद भी मेरी सासू माँ जिस तरह से पूजा करती हैं उसी तरह से मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं नीचे चली आऊँगी मंदिर में, और मंदिर में मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ डिटेल में, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने कुल देवता के नाम से पूजा करती हूँ। आप लोग जो देखते होंगे वहाँ पे मैं जो टीका लगाती हूँ मंदिर में नीचे, तो वो मेरी जो कुल देवी हैं और मेरे जो कुल देवता हैं उनके लिए मैं वहाँ पे करती हूँ, भोग लगाती हूँ। और बाकी मैं सिर्फ गणेश जी का 2 अंदर मैंने मूर्ति रखा हुआ है जिसका मैं पूजा करती हूँ। तो ज़्यादा चीज़ें मैंने मंदिर में रखी हुई नहीं है, और जो नॉर्मल सा पूजा होता है, टीका लगाना, चंदन लगाना, उसके बाद भोग लगाना, तो उतना ही, और लास्ट में मैं आरती कर लेती हूँ। तो वही होता है मेरा पूजा। तो गाइस जस्ट अभी अभी परी आ रही है स्कूल से, और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर से आ चुका है बहुत सारा साग, और उसी साग को साफ कर ले रही हूँ ताकि कल सुबह बनाने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, या फिर इसको रात को ही बना के रख दूंगी। तो इसीलिए साफ किया हुआ रहेगा तो जब चाहूँगी तब बना लूँगी। तो अभी मुझे अपने क्या उसे बोलते हैं, फलहार तो नहीं, मतलब एक बार उसमें खाया जाता है इस व्रत में, तब एतवार के व्रत में। तो कितना टाइम हो रहा है, 3:30 बजने जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। और ये देखिए हमारी परी आते क्या की हुई है। यहाँ पे बैग रखी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी एकदम ड्रेस में है, और आते ही मोबाइल इनके हाथ में गया हुआ है। वीडियो बनाने के लिए किसने कहा? अच्छा दीजिए मैं आपको दिखा दूं कि आप, मैं नहीं दूंगी। तो आज परी पैदल चल के आई है उतना दूर स्कूल से दीदी के साथ आज परी आई हुई है चल के। थोड़ा दिखाती हूँ कि मेरी परी का क्या हाल हुआ है, ब्यूटी क्वीन का। ब्यूटी क्वीन मैं तो क्या दिख रही होंगी। तो देखिए ये गंदू बच्चू कैसे फर्श पे बैठा हुआ है। उठो, ठंडा लग जाएगा, ड्रेस गंदा हो जाएगा, उठ जा जल्दी उठ जा। तो ये जस्ट अभी अभी स्कूल से आई हैं, और ये देखिए बैग कहाँ पटकी हुई है, और बोतल से पानी गिर जाएगा, बोतल से पानी गिरेगा। बोतल हटाओ जल्दी बोतल। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना नेवज निकालती हूँ, और जो मुझे खाना होगा वो खाती हूँ, और उसके बाद हमारी परी को खिलाया जाएगा। पहले मुझे खाना होता है घर में। तो ठीक है, आपको ही खिला देते हैं पहले। मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ नेवज करने के लिए, यानी कि यहाँ पे 24 घंटे में एक बार आप अन्न खा सकते हो, यानी कि बिना नमक का। मैं मतलब फलाहार नहीं है ये, आप यहाँ पे मैं मतलब इस व्रत में आप दही चिवड़ा, दूध चिवड़ा, खीर या जो भी मीठा हो वो खा सकते हैं नमक छोड़ के। तो यहाँ पे मैं नमक नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे मीठा चिवड़ा और दूध लूंगी। बहुत सारे लोग दही के साथ भी करते हैं, तो आप जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से आप नेवज निकाल के, और आप जो नेवज निकालेंगे वही आपको खाने को यहाँ पे मिलता है। तो जिस चीज से इस व्रत का मतलब इस व्रत का नेवज निकाला जाता है वही चीज यहाँ पे खाना भी मिलता है। तो मैं यहाँ पे नेवज निकाल दे रही हूँ। तो नेवज में मैं दूध, चिवड़ा और मीठा ले लूंगी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, और जिस तरह से मैं देखी हूँ, जिस तरह से मैं पहले से जानती हूँ, वैसे ही मैं इस व्रत को कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नेवज निकाल दिया है, और इसमें से थोड़ा सा मैं अग्नि जमा दूंगी, यानी कि अग्नि में डाल दूंगी। तो हो जाता है, और मैं तो गाइस यहाँ पे मैं शाम के सारे बर्तन धो के और आ चुकी हूँ छत पे, कपड़े उतार रही हूँ। तो आज मुझे मेहंदी भी लगवाने जाना है, तो फटाफट से मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं लगवाने जाऊँगी मेहंदी। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए, और मैं क्यों फोल्ड कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ।
ये फटाफट से कर लूंगी। तो ये देखिए परी आ चुकी है मेहंदी लेके, तो मुझे मेहंदी भी लगवाना है। और मैं मेहंदी क्यों लगवा रही हूँ ये आपको कल पता चलेगा। तो फटाफट से कपड़े फोल्ड करती हूँ। और खाना तो आज सिर्फ परी के पापा के लिए और परी के लिए बनाना है, तो आज खाना परी बना लेंगी। हाँ। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। हाँ, मैं बनाने वाली हूँ खाना। नहीं बनाओगी आप? हाँ, आज पापा को ये मिला है जला वाला रोटी, कुछ ज्यादा ही पका हुआ सब्जी। अच्छा, और क्या होता है? और दूध क्या? को तो जला ही देने वाला दूध बस। तो मतलब कोई भी चीज ये अच्छा नहीं बना के खिलाएंगी? ये जली हुई रोटी और जला हुआ दूध, और क्या बनाओगी? और क्या? उसके साथ सब्जी भी तो खाते ना पापा। हाँ, तो मतलब कुछ ज्यादा ही पका हुआ सब्जी हो जाएगा, मतलब तो सब्जी जितना भी पक जाए उतना अच्छा ही होगा, लेकिन ये सारी चीज आप बना लोगी? नहीं, पता नहीं। गैस ऑन करने तो आज तक आया नहीं। सब्जी को चाह रही हैं आप? तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड सोनी के पास, जिनको कि आप लोग देखते होंगे फ्रेंड मेरे बाल में मेहंदी लगाते हुए, और वहीं मेरे हाथों में भी मेहंदी लगाती हैं। मैं नहीं दिख रही, ये मत सोचो, मैं नहीं दिख रही। तो मैं उनसे ही जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। तो फटाफट से मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और तब मैं जाती हूँ वहां पे। तो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसा मेहंदी लगवाऊंगी। ये लोगी, ये लोगी, सारे लूंगी, चलो रखो। यही चाहिए। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि मैं मेहंदी लगाने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली थी, तो मैंने उन्हें कॉल किया तो वो किसी का मेकअप कर रही हैं, यानी कि वो कहीं पे व्यस्त हैं। तो पता नहीं कल दिन में मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैं खुद से लगा रही हूँ। तो काफी सुंदर सा तो मुझे नहीं लगाने आता है, पर मैं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लगा ही लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया अपना मेहंदी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन आधा लगा पे। हाँ, अभी तो आधा बाकी है, तो मैं पूरा करूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो गाइज, ये रहा हमारा मेहंदी। और थोड़ी देर बाद हमारी दोस्त सोनी आ गई थी, तो मैं यहाँ तक अपना मेहंदी लगा ली थी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ तक मैं ये पूरा मैं लगा ली थी। तो वो आई तो वो मुझे दोनों हाथों में लगा दी मेहंदी। तो देखिए कैसा है मेरे मेहंदी का डिजाइन, अच्छा है? बहुत ही सुंदर सा मेहंदी लगाती हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और परी का अभी तक खाना नहीं हुआ है, उनके पापा बाहर से खा के आ गए हैं। तो मेरा मेहंदी तो अभी लगभग सूख चुका है, तो मैं जा रही हूँ उनके लिए कुछ बना देने। और आपको बता दूँ, रात के फिर 10 बज चुके हैं गाइस। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।